हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। स्वागत है आप सभी का टैक्स एंड अकाउंटिंग विद अरुण शर्मा में। तो आज मैं आपको बताऊंगा HSN कोड के बारे में। जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। HSN कोड क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है, अगर कोई भी जो शॉपकीपर है या किसी का कोई ऑफिस वर्क है अकाउंट से रिलेटेड, ओके, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, कोई होलसेलर है, रिटेलर है, तो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। मैं अपना कांटेक्ट नंबर जो हूँ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप जो है मेरे से जीएसटी का काम करवा सकते हैं, अकाउंटिंग का, ओके, या किसी भी प्रकार की कोई भी अकाउंटिंग सर्विस आपको चाहिए तो मेरे साथ जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ लिखा है व्हाट इज HSN कोड। तो HSN कोड है क्या? तो देखिए, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये इसकी जो है वो फुल फॉर्म है। ठीक है। तो HSN इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड 6 डिजिट सिस्टम developed by the World Customs Organization WCO to classify goods in a structured manner। ठीक है। तो देखिए, आपने सुना होगा जीएसटी जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है। जो HSN कोड होता है ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए होता है। ठीक है। सर्विसेज के लिए SAC कोड होता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। पहले आप जो है ये HSN कोड के बारे में जान लीजिए। ये जो HSN कोड है ये किसके थ्रू डेवलप किया गया है? ये 6 डिजिट सिस्टम जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है ना, और इसको डेवलप किया गया है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WCO के द्वारा। ठीक है। और क्यों डेवलप इसको किया गया है? इसको डेवलप किया गया है गुड्स को जो है क्लासिफाई करने के लिए, गुड्स को जो है एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में क्लासिफाई करने के लिए जो है ये बनाया गया है HSN कोड। ओके, सो इट हेल्प्स businesses and governments track imports, exports and domestic trade more efficiently। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो है बिजनेस की साथ में जो है वो गवर्नमेंट्स की, ठीक है, हेल्प करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जो भी आपका डोमेस्टिक ट्रेड है उसको मोर एफिशिएंटली जो है ट्रैक करने में हेल्प करता है HSN कोड। ठीक है। बोलने का मतलब क्या है? देखिए कि बहुत सारी गुड्स हैं जिसमें जो है वो बिजनेस डील करता है, ओके, जो इंपोर्ट की जाती है, एक्सपोर्ट की जाती है या फिर डोमेस्टिक ट्रेड किया जाता है, उन सब गुड्स को जो है क्लासिफाई किया गया है, उन सब गुड्स को जो है वो एक एक कोड दे दिया गया है। ठीक है। ओके, तो उस कोड के द्वारा जो है हम पहचान सकते हैं कि इस पे कितना जीएसटी रेट लगेगा, है ना। और HSN कोड मैं आपको बता देता हूँ लाया गया है ये टैक्स की जो चोरी है उसको रोकने के लिए, है ना, टैक्स अवेशन को रोकने के लिए ये लाया गया है। ओके, इंडिया लाइक मैनी अदर कंट्रीज uses HSN codes for टैक्सेशन पर्पसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, टैक्सेशन पर्पसेस के लिए ही इसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको यूज किया जाता है। ठीक है। इंडिया में भी और कंट्रीज भी HSN कोड जो है वो यूज करती है। ठीक है। ओके, वहां भी जो है वो जीएसटी एप्लीकेबल जरूर होगा। सो अंडर द जीएसटी सिस्टम में क्या होता है? देखिए, HSN कोड्स are mandatory for businesses to correctly classify their goods and determine the applicable GST rate। ठीक है। तो जीएसटी सिस्टम में क्या होता है? HSN कोड जो है वो जरूरी होता है बिजनेस के लिए। ठीक है, कि बिजनेस क्या कर सके, अपनी गुड्स को जो है क्लासिफाई कर सके और जो भी उस पे एप्लीकेबल जीएसटी रेट होगा उसको डिटरमाइन कर सके। ठीक है। ओके, आई होप आपको इतना तो अंडरस्टूड हो गया होगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि वाई इज HSN कोड इंपॉर्टेंट इन इंडिया, कि ये HSN कोड जो है वो जरूरी क्यों है ना, क्यों जरूरी है HSN कोड जो है हमारी कंट्री के लिए। यहाँ लिखा गया है, देखिए, स्टैंडर्ड टैक्सेशन HSN codes helps businesses apply the
correct GST rate on different goods which avoids tax confusion। ठीक है, तो ये जो HSN कोड है इसके थ्रू क्या होता है कि जो है वो जीएसटी रेट जो है वो डिफरेंट गुड्स पर जो भी जीएसटी रेट होगा वो करेक्टली अप्लाई होता है। ठीक है, हर एक बिजनेस को जो है पता लग जाता है कि इसका जो है ये जीएसटी को इसका जो है ये एचएसएन कोड है और इसे एचएसएन कोड की आइटम पे जो है वो इतना इतना जो है वो जीएसटी रेट होगा। ठीक है, जिससे जो टैक्स अवॉइड की जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाती है, टैक्स की जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाती है इस एचएसएन कोड के थ्रू। एक तो ये बात है। दूसरा, स्मूथ इंटरनेशनल ट्रेड, अगर आपने इंटरनेशनल ट्रेड करना हो तब भी जो है एचएसएन कोड जो है हमारी हेल्प करेगा। सो सिंस एचएसएन इज एक्सेप्टेड ग्लोबली, ठीक है, ओके, तो ग्लोबली जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है एचएसएन कोड को एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी का ज्वेलरी का जो है वो बिजनेस है ना, ओके, किसी का ज्वेलरी का बिजनेस है, कोई ज्वेलर है, तो जो कोड जो है इंडिया में अप्लाई होगा, है ना, वो कोड जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अप्लाई होगा। ठीक है, सेम कोड अप्लाई होगा। इससे इजी क्या हो जाता है, इससे इजी हो जाता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की प्रोसेस करना जो है बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, जब कोई एक ही प्रोडक्ट का जो है एचएसएन कोड पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है एक ही चलेगा, तो उससे जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। उसके बाद है रिड्यूस्ड टैक्स अवेशन, जो जैसे कि मैंने आपको बताया टैक्स की चोरी को रोकने के लिए ही नॉर्मली इसको लाया गया है एचएसएन कोड को। एक्यूरेट क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स प्रिवेंट्स टैक्स मैनिपुलेशंस एंड एंश्योर्स कॉम्प्लायंसेस। ठीक है, देखिए जब गुड्स की जो है क्लासिफिकेशन एक्यूरेट की जाएगी, ओके, तो क्या हो जाएगा, उस पे जो है टैक्स की जो मैनिपुलेशन करना जो है वो मतलब टैक्स की मैनिपुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हर एक आइटम को जब जो एचएसएन कोड दे दिया जाएगा तो टैक्स की चोरी जो है वो कम हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि सब जो है इस एचएसएन कोड को इसको फॉलो करना पड़ेगा। वैसे भी आपको पता है कि जो जीएसटी है वो कंप्लीटली ऑनलाइन होता है ना, इसलिए टैक्स चोरी का तो सवाल ही नहीं है। ओके, उसके बाद है एफिशिएंट इनवॉइसिंग। ठीक है, हम जो है इनवॉइस बनाएंगे उसमें भी कुशलता आएगी, जो है एफिशिएंट इनवॉइस हम जनरेट कर सकेंगे एचएसएन कोड के थ्रू। तो यूजिंग एचएसएन कोड ऑन इनवॉइसेस एंश्योर्स एक्यूरेसी इन जीएसटी रिटर्न्स एंड इजी प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो देखिए हर एक आइटम को जो एचएसएन कोड दिया गया है, जब भी हम कोई आइटम सेल करेंगे, है ना, या आइटम बाय करते हैं, तो इनवॉइस के ऊपर जो है एचएसएन कोड लिखा होता है। ठीक है, ओके, तो इस एचएसएन कोड की वजह से जो है हम एफिशिएंटली जो है एक्यूरेट जीएसटी रिटर्न्स को फाइल कर पाएंगे। ओके, और जो है जब हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अप्लाई करना होगा, क्लेम करना होगा, तो वो प्रोसेस भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है ऑटोमेटेड कॉम्प्लायंसेस। द इंडियन जीएसटी सिस्टम ऑटो डिडक्ट्स द applicable GST rates based on the HSN codes making return filing easier। तो ये मैंने आपको बता दिया। ओके, ठीक है, तो इसलिए जो है वो एचएसएन कोड को लाया गया है ना, इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी ऐसा आसान हो गया है हमारा, और कोई टैक्स कंफ्यूजन है वो भी अवॉइड हो गई है, टैक्स अवेशन टैक्स की चोरी भी कम हो गई है, और जो है हम बिल जो है वो बिल बनाने में, इनवॉइस बनाने में भी एफिशिएंट हो गए हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी लेना जो है इसके थ्रू आसान हो जाता है। आई होप आप, और जो है इससे जो है हमारी जीएसटी रिटर्न्स जो है फाइल करना भी आसान हो जाता है। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि क्यों एचएसएन कोड जो है इंडिया में लाया गया है। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि हाउ डज एचएसएन कोड वर्क इन इंडिया। तो देखिए एचएसएन कोड जो है वो किस तरीके से काम करता है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इन इंडिया द एचएसएन सिस्टम फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। ठीक है, तो एचएसएन कोड का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया गया है, देखिए ध्यान से देख लीजिए। तो जो एचएसएन कोड है ना, वो 2 डिजिट का भी हो सकता है, 4 डिजिट का हो सकता है, 6 डिजिट का हो सकता है, और 8 डिजिट का भी जो है वो एचएसएन कोड हो सकता है। तो 2 डिजिट का एचएसएन कोड यूज्ड फॉर ब्रॉड कैटेगरी ऑफ गुड्स। ठीक है, जो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं आपकी गुड्स की, उसके लिए जो है 2 डिजिट एचएसएन कोड जो है वो यूज किया जाता है। अच्छा, 4 डिजिट किसके लिए होता है, यूज्ड फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरीज, कोई स्पेशल कैटेगरी की कोई प्रोडक्ट है उनके लिए। ठीक है, और जो 6 डिजिट होता है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, है ना, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया गया है क्लासिफिकेशन फॉर ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड के लिए जो है वो 6 डिजिट का जो है वो एचएसएन कोड जो है वो क्या किया गया है,
एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, ये इंटरनेशनली अगर आपने बिजनेस करना हो तो उसके लिए 6 डिजिट का जो है वो HSN कोड यूज होता है। अच्छा, 8 डिजिट का क्या है, ये अडॉप्टेड एंड क्लासिफाइड इन इंडिया फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी। ठीक है, तो हमारे जो इंडिया में है, आप समझ लीजिए इस बात को, उसमें हमारे इंडिया में 8 डिजिट का HSN कोड जो है वो अडॉप्ट किया गया है, क्लासिफाई किया गया है ग्रेटर एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस गुड्स के लिए जो कौन सा जो है HSN कोड अप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, 2 का, 4 का, 6 का या 8 का। ओके जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो है एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि ये प्रोडक्ट के नाम है, राइस है, सोप है और मोबाइल फोन है ना। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने ये लिखा है, जैसे कि अगर इसका 2 डिजिट का HSN कोड होगा तो वो होगा 10, है ना। सोप का होगा 34 और मोबाइल का 2 डिजिट का जो HSN कोड होगा वो होगा 85। ठीक है, ओके, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, 4 डिजिट HSN कोड जो है राइस के लिए 1006, सोप के लिए 3401 और मोबाइल फोन के लिए 8517। और 6 डिजिट कोड क्या होगा, 100610, सोप के लिए 340119 और मोबाइल फोन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 851712। ठीक है, ये डिजिट कोड, ये जो है HSN कोड आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, 2, 4 और 6। अच्छा जी, अब उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि HSN कोड एप्लीकेबल अंडर GST। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, द रिक्वायरमेंट टू मेंशन HSN कोड डिपेंड्स ऑन द एनुअल टर्नओवर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ओके जी। तो HSN कोड को जो है, HSN कोड को मेंशन करना क्यों क्यों जरूरी है, ठीक है, ये डिपेंड करता है बिजनेस की टर्नओवर के ऊपर, जो क्या उसकी एनुअल टर्नओवर जो है बिजनेस की क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए टर्नओवर HSN रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए, तो अब टू 5 करोड़ जो है 4 डिजिट HSN जो है आपका जरूरी है। ठीक है, अगर आप कोई B2B ट्रांजैक्शन करते हैं, तो अगर आपकी टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक है, 5 करोड़ तक है, तो उसके लिए आपको 4 डिजिट का HSN कोड जो है वो जरूरी है। आपको जो है 4 डिजिट का HSN कोड जो है वो मेंशन करना पड़ेगा इनवॉइस के ऊपर भी, और जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तब भी आपको HSN कोड जो है वो मतलब बताना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपकी 5 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है तब आपको 6 डिजिट का HSN कोड होगा, और ये सभी ट्रांजैक्शन के लिए होगा, फॉर ऑल ट्रांजैक्शन। ठीक है, ओके, चाहे वो B2B हो या B2C हो। ओके, अच्छा, उसके बाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट 8 डिजिट HSN। मैंने जैसे कि आपको बताया था, अगर आप इंपोर्ट करते हैं या आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए 8 डिजिट का जो है HSN कोड जो है आपको जो है वो HSN कोड की आपको रिक्वायरमेंट होगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, फॉर स्मॉल बिजनेसेस विद टर्नओवर लेस देन 5 करोड़। अच्छा, कोई ऐसा बिजनेस है जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, HSN कोड आर ऑप्शनल फॉर B2C ट्रांजैक्शन। ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर। अच्छा, जैसे कि मेरा बिजनेस है, सपोज करिए कपड़े का बिजनेस है, छोटा व्यापार है मेरा, है ना। अगर मेरी टर्नओवर 5 करोड़ से कम की है तो मेरे लिए ऑप्शनल है कि मैं B2C ट्रांजैक्शन के लिए जो है HSN कोड का यूज करूं। ओके, ठीक है। अच्छा, ट्रांजैक्शन B2B ट्रांजैक्शंस आल्सो देखिए 8 डिजिट HSN इज रिक्वायर्ड ओनली इन कस्टम फाइलिंग्स। जो भी आपकी कस्टम फाइलिंग्स होंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में ही जो है 8 डिजिट का, नॉट फॉर GST रिटर्न्स। ओके जी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये बात जो है सबको पता होगी कि HSN कोड को जो है वो GST रिटर्न्स में बताना कंपल्सरी कर दिया गया है। ठीक है, अगर आपकी टर्नओवर जो है वो, ठीक है, 5 करोड़ तक है, जो मैं आपको बता देता हूं, तो B2C ट्रांजैक्शन के लिए जो है वो HSN कोड को बताना जरूरी नहीं है, बट B2B के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, B2B की जो ट्रांजैक्शंस होती है उसके लिए जो है HSN कोड जो है वो जरूरी होता है, चाहे आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है या 5 करोड़ से कम है। ओके, अच्छा, अगर आपकी जो है टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तो 6 डिजिट का आपको बताना पड़ेगा, वो सभी ट्रांजैक्शन के लिए अप्लाई होगा फिर। ओके, आई होप आपको ये जो है अंडरस्टूड हो गया होगा, है ना, कि HSN कोड एप्लीकेबल कब होगा और कब नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पे अब हाउ टू फाइंड द HSN कोड फॉर योर प्रोडक्ट। अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मेरे प्रोडक्ट का HSN कोड क्या होगा, है ना। तो यू कैन फाइंड द HSN कोड ऑफ योर प्रोडक्ट यूजिंग, देखिए, GST पोर्टल। तो GST पोर्टल पे जो है इसके बारे में दिया गया है, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ सर्च टूल ऑन द GST वेबसाइट टू फाइंड आउट
टू फाइंड द एप्लीकेबल HSN कोड, ठीक है। मतलब आप जिस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो भी गुड्स हैं, है ना, उसके लिए कैसा कैसा जो है वो HSN कोड लगेगा, तो उसके लिए जो है एक ऑफिशियल टूल, एक सर्च टूल दिया गया है, तो उस पे सर्च करके आप जो है GST पोर्टल पे सर्च करके आप अपने HSN कोड का पता लगा सकते हैं। HSN कोड बुक, businesses can refer to the official WCO HSN classification और GST Council's HSN handbook, ठीक है। ये जो है आपको पोर्टल पे मिल जाएगा, ठीक है। पोर्टल के थ्रू जो है आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, या फिर HSN कोड की बुक भी है, ओके, उसके थ्रू भी आपको पता लग जाएगा। अच्छा, ट्रेड एसोसिएशंस, इंडस्ट्री बॉडीज एंड प्रोफेशनल्स कंसल्टेंट्स कैन हेल्प बिजनेसेस टू फाइंड आउट, ठीक है। जैसे जो प्रोफेशनल पर्संस होते हैं, कोई इंडस्ट्री बॉडीज है या कोई प्रोफेशनल जो अकाउंटेंट है या कोई CA है, उसके थ्रू जो है आप करेक्ट HSN कोड फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, टू आइडेंटिफाई द HSN कोड फॉलो दीज स्टेप्स, ठीक है। अगर देखिए, अगर आपने अपने गुड्स के लिए HSN कोड को फाइंड आउट करना है कि ये मेरी गुड्स का आइडेंटिफाई करना है, तो उसकी ये स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ योर बिजनेस डील, ठीक है। तो आपका बिजनेस जो है किस टाइप के प्रोडक्ट में डील करता है, ठीक है, कपड़े में, सोने में, चांदी, या फिर जो है वो डेली नीड्स की गुड्स में। पहले तो आप वो फाइंड आउट करिए कि आपका नेचर कैसा है, बिजनेस का कैसे प्रोडक्ट है। फिर फाइंड द ब्रॉड कैटेगरीज अंडर द WCO HSN सिस्टम, ठीक है। जो ब्रॉड कैटेगरी है उसको फाइंड आउट करिए WCO HSN सिस्टम में जो भी है, ओके। फिर फाइंड द नैरो क्लासिफिकेशन यूजिंग द GST रेट चार्ट, ठीक है, ओके। GST रेट चार्ट जो भी नैरो क्लासिफिकेशन आपको देखनी पड़ेगी, है ना। आपको GST रेट चार्ट इसके लिए यूज करना पड़ेगा, ओके। जैसे कि आपको पता है कि कहीं पे जो है कई आइटम पे 5% लगता है ना, कई आइटम पे जो है वो 12% का GST है, ओके, किसी पे 0% का है, ओके, और किसी पे जो है वो 18% का GST है, ओके, और किसी पे जो है वो 28% का GST भी लगता है ना। इस तरीके से आप जो है वो अपने गुड्स को क्लासिफाई कर पाएंगे, ओके, और HSN कोड आपको पता लग जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल इफ यू सेल इलेक्ट्रॉनिक गुड, मान लीजिए आप जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो आपका HSN कोड विल फॉल अंडर चैप्टर 85, ठीक है। तो चैप्टर 85 में जो है आपका ये फॉल करता है इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ठीक है, ओके। इस तरीके से जो है कई टाइप के चैप्टर जो है वो दिए गए हैं, तो आप पोर्टल पे जाके जो है इसको देख सकते हैं, ओके जी, ओके। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बोलने का मतलब यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है HSN कोड का, है ना, डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए क्या क्या होगा। जैसे कि एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स हैं अगर आपके, तो देखिए राइस, व्हीट और मिल्क के लिए जो है, राइस के लिए 100,610, व्हीट के लिए 100,190, मिल्क के लिए 0401, ठीक है, ये रहेगा, ओके। अच्छा, उसके बाद कोई हेल्थ केयर या पैरामेडिकल्स से रिलेटेड अगर किसी का, जैसे कि केमिस्ट की किसी की शॉप है ना, ओके, तो कोई मेडिसिन से रिलेटेड जो है वो व्यापार कर रहा है आपका, कोई केमिस्ट की शॉप है, तो उसके लिए मेडिसिन के लिए कोड है 3004, मेडिकल इक्विपमेंट के लिए 9018, और वैक्सीन के लिए 300220, ये है आपका HSN कोड। अच्छा, किसी का जो है टेक्सटाइल या क्लॉथिंग से रिलेटेड व्यापार है, कॉटन के लिए, तो उसके लिए कोड है कॉटन के लिए 5201, ओके, और उसके बाद सिल्क फैब्रिक के लिए 5007, और रेडीमेड गारमेंट्स के लिए 6201 है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक एंड मशीनरी, तो जैसे कि आपका मोबाइल है, मोबाइल फोन के लिए 8517, LED टीवी के लिए 8528, और वॉशिंग मशीन्स के लिए 8450 है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के बिजनेस के लिए अलग अलग जो है यहाँ पे कोड है जो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, ठीक है। ये जो है डिफरेंट कंट्रीज में यही कोड जो है वो फॉलो होते हैं। अच्छा, ओके, अवॉइड दीज मिस्टेक्स व्हाइल यूजिंग HSN कोड। देखिए, जब भी आप HSN कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, रॉन्ग HSN सिलेक्शन आपको नहीं करना है। यूजिंग द रॉन्ग HSN कोड में लीड टू टैक्स मिसमैच एंड पेनल्टी आपको पड़ सकती है, ठीक है। अगर आपने किसी भी बिल में कोई गलत HSN कोड लिख दिया है तो उसकी वजह से जो है गलत टैक्स का मिसमैच होने की संभावना, और साथ में आपको पेनल्टी जो है वो देनी पड़ेगी साथ में, ठीक है। अच्छा, ओमिटिंग HSN ऑन इनवॉइस, कई बार क्या होता है कि हम जो है बिल बनाते हैं, इनवॉइस बनाते हैं, और उसमें HSN कोड को लिखना भूल जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। सो नॉट मेंशनिंग द करेक्ट HSN कोड ऑन द GST इनवॉइस में लीड टू कॉम्प्लायंस इशू, ठीक है, तो उससे जो है कॉम्प्लायंस इशू जो है क्रिएट हो जाएगा, इसलिए आपको जो है ऐसा नहीं करना है। अच्छा, नॉट अपडेटिंग HSN एज पर GST रूल्स, ठीक है,
द गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली अपडेट्स HSN क्लासिफिकेशन, बिजनेस मस्ट स्टे जो है इन्फॉर्म। तो देखिए आपको मतलब अपडेट रहना है, बोलने का मतलब ये है ना। ओके, हो सकता है कि कोई पर्सन नॉट अपडेट हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो मतलब जो है वो मतलब आपको जो है वो गवर्नमेंट जो भी अपडेट्स निकालेगी HSN क्लासिफिकेशन के, तो मतलब उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यूजिंग 2 digit HSN फॉर लार्ज बिजनेसेस, companies with turnover of more than 5 crore should uses a 6 digit HSN instead of a 2 digit। तो देखिए कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो लार्ज लार्ज स्केल के बिजनेस हैं, मतलब जिनकी टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ज्यादा की होती है। तो मैं आपको बता देता हूं, उनको 6 डिजिट का HSN कोड जो है वो मतलब यूज करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 2 डिजिट कोड, क्योंकि उनका जो व्यापार है वो बड़ा व्यापार है, इसलिए उनको जो है वो 6 डिजिट का HSN कोड जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, तो ये गलती आपने नहीं करनी है, ये मैंने आपको बता दिया। ओके जी, उसके बाद है हाउ डू HSN कोड्स बेनिफिट बिजनेसेस। तो देखिए HSN कोड जो है बिजनेस को कैसे बेनिफिट देता है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। पहला, एंश्योर GST कॉम्प्लाइंसेस, हेल्प्स बिजनेस अप्लाई द करेक्ट टैक्स रेट्स एंड अवॉइड पेनल्टीज। ठीक है, अगर आप HSN कोड करेक्ट HSN कोड अप्लाई करते हैं, मतलब उसका यूज करते हैं, तो आपका टैक्स बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, ठीक है, और कोई भी पेनल्टी आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड, रिकॉग्नाइज, देखिए ये जो HSN है ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, तो जो है इससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके स्पीड्स अप कस्टम्स क्लियरेंसेस, एक्यूरेट HSN कोड्स प्रिवेंट डिलेज इन कस्टम क्लियरेंस। ठीक है, जो भी कस्टम क्लियरेंस होती है ना, वो HSN कोड की वजह से उसकी अगर आपने सही सही HSN कोड मतलब जो है वो एक्यूरेट HSN कोड जो है वो यूज किया है, तो उससे आपके कस्टम क्लियरेंस जो होंगे उसमें कोई डिले नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिड्यूसेस एरर्स इन GST फाइलिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया HSN कोड वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, वो आपको जो है GST रिटर्न में बताना ही पड़ेगा, है ना। ओके, B2B वालों के लिए तो बहुत जरूरी है। तो अगर आपने एक्यूरेट जो है बिल्कुल एक्यूरेट HSN कोड जो है अप्लाई किया है, तो उसे GST फाइलिंग करना जो है आसान हो जाएगी, आपकी GST फाइलिंग में कोई एरर नहीं आएगा। तो स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन हेल्प्स अवॉइड द मिसमैच इन टैक्स रिटर्न्स, ठीक है, कोई भी मिसमैच जो है वो टैक्स रिटर्न में नहीं होगा। अच्छा, एनहेंसिस ट्रांसपेरेंसी, प्रोवाइड्स अ क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन एंड इनवॉइसिंग। ठीक है, हाँ, तो दिखती बात है कि जो ये जो है वो क्लियर स्ट्रक्चर जो है प्रदान करता है टैक्सेशन और इनवॉइसिंग में, ठीक है। ओके, आपका बिल जो है बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, है ना, और जो है ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी इससे, क्योंकि जो है HSN जो है वो टैक्स की चोरी को रोकने के लिए ही लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अच्छा, लास्ट में जो है कंक्लूजन मैंने यहाँ पे बताया है, देखिए, तो यहाँ पे लिखा गया है द HSN कोड सिस्टम इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ GST कॉम्प्लाइंसेस इन इंडिया। ठीक है, जो भी GST के कॉम्प्लाइंसेस है उसमें HSN जो कोड है, हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर जो है ये बड़ा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है GST का ये। तो ensuring that businesses apply the correct tax rates and maintaining transparency in trade. Every manufacturer, trader, or exporter must identify and uses the correct HSN code to avoid tax complications. By understanding what an HSN code is, how to use it, and why it is important under GST, Indian taxpayers can simplify their tax filing, improve business efficiency and avoid penalties। ठीक है, जब आप ये समझ जाएंगे कि HSN कोड क्या है, जो सारी बातें मैंने आपको बता दी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। जब आपको ये पता लग गया कि HSN कोड क्या है, क्या इसका यूज़ है, और ये जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है GST में, तो इंडियन जो टैक्स पेयर्स हैं उनको जो है टैक्स फाइलिंग करना आसान हो जाएगी, बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ेगी, और किसी भी पेनल्टी से जो है आप बच सकते हैं। सो for more information business can visit the GST portal or consult a tax expert to ensure। देखिए, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो GST पोर्टल पे आप जा सकते हैं, या किसी टैक्स जो कंसल्टेंट है ना, किसी एक्सपर्ट पर्सन के पास जा करके
जो है वो HSN कोड के रूल्स को मतलब जान सकते हैं, ऐसे यहाँ पे ही लिखा गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि HSN कोड जो है इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इसके लिए जो है मैंने स्पेशली वीडियो बनाया था। तो आज का जो है आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे अगर आप नए आए हैं, है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, टैक्स एंड अकाउंटिंग विद अरुण शर्मा को। बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।